पे आप देख पा रहे हैं ईओयू ने पेपर लीक को लेकर के बीपीएससी से पूछे कई सवाल। यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो है अब बीपीएससी आयोग पर जो है शिकंजा कसा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। आपको याद होगा 15 मार्च 2024 को कराई गई परीक्षा पेपर लीक को देखते हुए रद्द कर दिया गया था। तो उसी है कि जो आर्थिक अपराध की इकाई टीम है जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन बीच में उन्होंने जांच पड़ताल करना बंद कर दिया था। अब जो है फिर से उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया है। अब सिर्फ बीपीएससी आयोग से पूछताछ चल रही है कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें हुआ था। देखिए, बीपीएससी से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से हुई पूछताछ में मिली जानकारी को जो है क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर के प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए, 15 तारीख को पेपर का लीक मामला देखने को मिला था। उसके बाद से ईयू की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। ठीक है, पेपर लीक का मामला देखते हुए पेपर को रद्द करा दिया गया। लेकिन इसके बीच में आज आपका है 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च, तो लगभग 15 दिन का टाइम हो चुका है और अभी तक कोई अपडेट नहीं आई थी ईओ के लिए, यानी कि आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा। आज जाके यहाँ पे अपडेट आया है कि अब ये जो है बीपीएससी से कई सवालों के जवाब जो है मांगे हैं। तो उसी के संबंध में इन्होंने अपडेट दिया आज में संचालन जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं। जैसे प्रश्न पत्र आपको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, तो उसी के संबंध में कैसे कैसे जो है लीक हुआ था, किनके कौन कौन से लोग ऐसे थे जो कमान संभाल रहे थे, सबका अलग अलग काम होता है। वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ईओ ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी और इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी से जो है कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेनी आदि की जानकारी मिली थी। ये सब सारा चीज़ आपको पता है पहले से ही। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है इसमें कि जो बीपीएससी आयोग से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। यानी कि पेपर जो आपका प्रिंटिंग प्रेस, अगर जब प्रिंटिंग प्रेस से जो प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वो पहले से ही विवादित रही है, तो वहाँ पे पहले से ही इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए थे। और सूत्रों के अनुसार जो ईयू ने पूछा है कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन से अधिकारी और बाहरी एजेंसियां शामिल थीं। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा। ठीक है, 15 दिन में इस सारी चीज़ें जानकारी नहीं मिली। अब जाके जो है इसकी पूरी फिर से जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, इसके साथ साथ आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की भी जांचें चल रही हैं। प्रश्न पत्र कहाँ से छप रहे हैं, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। ठीक, सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईओ की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से जो है संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की जो भी तलाश कर रही है। तो ये यहाँ पे देखिए यू की जो टीम है, यानी कि आर्थिक अपराध की जो टीम है, वो फिर से जो है अपना शिकंजा यहाँ पे बीपीएससी आयोग पर कस रहा है और उनसे कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि दर्जनों भर सवाल जो है पूछे जा रहे हैं बीपीएससी आयोग से। यहाँ पे ईओ की टीम जो है बीपीएससी आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ बीपीएससी आयोग अब अपनी तरफ से क्या जवाब देता है, क्या नहीं देता है। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जो है छोटे छोटे लोग तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं, जो इसके पीछे जिनका हाथ है, वो लोग अभी तक जो है पकड़े नहीं गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आज के कई पेपरों में जो है यहाँ पे देखने को मिला है ईओ ने बीपीएससी से पूछा किन किन लोगों की थी प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी इसके संबंध में। देखिए, पहले से ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर की छपाई हुई। ठीक है, और उसी प्रिंटिंग प्रेस में आपकी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2.0 की जो है परीक्षा का जो पेपर यहाँ पे छपाई हुआ था उसी प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था। और इसके पहले बहुत सारे भर्ती परीक्षा के जो पेपर छपाई हुए थे उसी प्रिंटिंग प्रेस से कराए गए थे और वो प्रिंटिंग प्रेस ब्लैक लिस्टेड था। फिर भी जो है वहाँ पे इस कार्य के लिए जो है यहाँ पे आयोग ने उसको जो है चुना। तो कहीं ना कहीं इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के। अगर आपको पहले से जानकारी है इसके बारे में तो आपको इस प्रकार से जो है कार्य नहीं करना चाहिए था, उस प्रिंटिंग प्रेस पे आपको छपाई के कार्य नहीं करवाने चाहिए थे। तो क्योंकि शक के दायरे में इसलिए आ गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा पेपर लीक देखने को मिला, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से, उसी प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जो परीक्षा का पेपर जो है देखने को मिला होगा, ऐसा जो है शक सभी को लग रहा है। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि टीआरई 2.0 में आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ आपकी 102, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी कि 102 तक आपकी कट ऑफ गई थी। तो इसको देखते हुए और सारे में जो है 80, 90, इस प्रकार से 95, ठीक है, फिर 98, इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिली थी। तो अब सभी के दिमाग में यही है कि जो आपकी यहाँ पे पेपर लीक हुआ था टीआरई 2.0 की भी पेपर लीक देखने को मिला, जानकारी जो अभी तक आ बीपीएससी आयोग द्वारा जो 5 अप्रैल, ठीक है, 2 डेटें बताई गई, यानी कि एक 5 अप्रैल की थी और एक आपकी थी
वो 10 अप्रैल थी, यानी कि 5 अप्रैल को प्रस्तावित थी आपकी परीक्षा, जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की होने वाली थी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 10 अप्रैल को जो है जो परीक्षा निरस्त की गई थी, जो रद्द की गई थी, उसकी डेट बताई गई थी कि 10 अप्रैल के पहले जो आपकी परीक्षा है वो करा ली जाएगी। लेकिन अभी देखिए इसके बारे में ये संभव नहीं लग रहा है, ये अभी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी जांच पड़ताल फिर से जो है ईओ की टीम यानी कि आर्थिक अपराध की टीम ने जो है बीपीएससी पे से जो है कई सारे सवालों के सवाल पूछे हैं। अब आयोग किस प्रकार से जवाब देता है ये सबसे बड़ी बात होगी। तो आयोग का जवाब कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, लेकिन ये 10 अप्रैल का जो मामला चल रहा था कि परीक्षा करा दी जाएगी 10 अप्रैल से पहले, ये बिल्कुल यहाँ पे अब संभावित नहीं है। चाहे 10 अप्रैल हो चाहे 15 अप्रैल हो, इस महीने में तो आपका जो है री एग्जाम होना जो है बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमको इसके लिए प्रयास क्या करना है, एक ट्विटर कैंपेन चलाना होगा और सभी को जो उसमें भाग लेना होगा। तो जितने लोग भी ट्विटर कैंप नहीं चलाते हैं वो अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, उसमें जो है ट्वीट करेंगे और इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द जो है कुछ ना कुछ इसके लिए उपाय करेंगे कि क्या कुछ करना है। तो सभी लोग सहयोग करेंगे तभी जा करके कोई चीज़ें होंगी। देखिए बड़े बड़े अगर अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जाँच पड़ताल करना कहीं ना कहीं सारा जो है बेकार हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है उसी प्रकार से होंगी। और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं आने वाली जो आपकी अगर परीक्षा रद्द कराई गई है, अगर भर्ती फिर से जो होती है, जो पेपर होता है, तो कहीं ना कहीं क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा या जो भी चीज़ें हैं, या 4.0 की जो भर्ती आपकी आने वाली है अगस्त में, उसका पेपर लीक नहीं होगा। तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है बाद में। तो परीक्षा के लिए अगर बात करें हम, देखिए 5 अप्रैल 10 अप्रैल ये जो संभावित तिथि आपकी बताई जा रही थी, 5 अप्रैल की परीक्षा तो आपकी स्थगित पहले से ही कर दी गई है, लेकिन एक डेट और बताई गई कि 10 अप्रैल के पहले परीक्षा आपकी कराई जाएगी। लेकिन ये तिथियां जो हैं पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि देखिए अभी चुनाव का माहौल भी है और चुनाव 19 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि 19 तारीख के पहले आपका जो है ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है कैंपेन के इसको करा करके जो है इस परीक्षा के लिए जो है आवाज़ उठाया जाए, जिससे परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए। अगर चुनाव के पहले परीक्षा के लिए कुछ ना कोई डेट आ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा समझिए कि एक तरह से काफ़ी यहाँ पे देर हो जाएगी और आपकी 4.0 की जो भर्ती है वो भी आने वाली है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है असर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में सारी चीज़ें हो जाएंगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि आपको करना क्या है, किस प्रकार से जो है ट्वीट करना है, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी बीपीएससी टीआरई 4.0 एक जो आपकी भर्ती है उसके बारे में अपडेट बता। देखिए चौथे चरण में 1 से लगा करके 8वीं तक कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। इसके लिए जो यहाँ पे बताया गया था कि जो राज्य के चौथे चरण में सिर्फ 1 से लगा के 8वीं के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी और बहाल होने वाले 1 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक में जो 1 to 5 और 6 to 8 की कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में 1 to 5 और 6 to 8 की जो 6 to 8 की कक्षा 50,000 अध्यापकों के साथ ही और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कक्षा अध्यापकों के पदों पर जो है नियुक्ति होगी। और माना जा रहा है कि पीआरटी के लिए जो है और 6 to 8 के लिए 50,000 जो है सीटें होंगी, यानी कि सिर्फ आपका 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको 50,000 जो है यहाँ पे पद रहने वाले हैं टीआरई 4.0 की अगर बात करें तो, ठीक है। इसके तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा आप लोगों के लिए, जितने भी कैंडिडेट सीटेड वाले हैं तो इस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। तो इसके लिए 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। इसी में जो है आपको समझ सकते हैं कि 45,000 के आसपास जो है आपकी प्रधान अध्यापकों की भी जो नियुक्ति होगी इसमें। अगर हम देखिए यश टेट एग्जाम को लेकर के बात करें, जैसे देखिए अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि री एग्जाम कब तक कराया जाएगा। प्रयास ये है कि आपका जल्द से जल्द इसका भी री एग्जाम की डेट डाल दिया जाए। और जो यश टेट वाले कैंडिडेट हैं इनको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो यश टेट वाले हैं इनका भी एग्जाम करा करके और इनको भी इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि पोर्टल भी खोलने के लिए जो है सूचनाएं मिल रही हैं कि पोर्टल हो सकता है कि दोबारा खोल दिया जाए। देखिए अगर एग्ज़ाम लेट होगा तो पोर्टल वाकई में जो है खुल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर उनको जो है हो सकता है ऐसा भी कर सकते हैं कि पोर्टल खोल के जो है इसमें व्यस्त कर दे अभ्यर्थियों को कि उसी में जो है व्यस्त रहेंगे और परीक्षा जो है कभी भी जो है ली जा सकती है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। ये स्टेट का एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा और बहुत ही जल्द इसके लिए सूचना मिल जाए, क्योंकि 1 महीने का डिले हो चुका है, ठीक है। और 1 से लगा करके 20 तारीख तक जो आपकी परीक्षाएं थी, लेकिन किसी कारण वजह इसको जो है स्थगित कर दिया गया, डिले हो गया। टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात करें, धांधली इतनी ज़्यादा हुई है टीआरई 1 में, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार एक ही परीक्षा केंद्रों पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं इसकी जो है पूरी आर्थिक अपराध की इकाई की टीम जो है जांच पड़ताल में लगी हुई है। देखिए फिर से जो है जांच पड़ताल शुरू हो चुका है, टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो या टीआरई 3.0 की परीक्षा जो पेपर लीक देखने को मिला था उस पर उसको लेकर के
सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाती हैं। अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा और इसके बाद कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। देखिए परीक्षा पीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो है इसको लेकर के हम लोग कुछ ना कुछ उपाय इसके लिए करेंगे और जैसे कुछ इसके बारे में जो है सूचनाएं मिलती हैं हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है, कैसे ट्वीट करना है, क्या चीज़ करना है, ठीक है। और उसी पे आप लोग ट्वीट करिएगा सभी लोग एक साथ मिल करके। जैसे परीक्षा को रद्द कराने के लिए हम लोग ने प्रयास किया था, अभी सभी अभ्यर्थी ट्वीट किए थे, उसी प्रकार से ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसी प्रकार से जो है पेपर री एग्ज़ाम को लेकर के भी हम लोग को करना है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।